जॉर्डन के राष्ट्रपति इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये स्टेटमेंट खुद उन्हीं की तरफ से दिया गया है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर नियमों को ताक में रखकर नियमों की अनदेखी करेगा तो हम इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इजराइल को बॉर्डर के नियमों को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे बीच जो शांति समझौता हुआ है उस समझौते के तहत अगर इजराइल कोई काम करेगा तो हम इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल मामला ये है कि अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। जॉर्डन से एक ट्रक आया, उसमें एक इजराइल का पूर्व सैनिक था। अब जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक जॉर्डन का एक पूर्व सैनिक अपने साथ हथियार लेकर ट्रक के जरिए बॉर्डर पर आया और बॉर्डर पर तैनात 3 इजरायली पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। 3 पुलिस वालों की मौत हो गई, कई सारे घायल हो गए, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने भी जॉर्डन से आए उस पूर्व सैनिक के ऊपर गोलियां चलाई, उसकी भी मौत हो गई। जॉर्डन का जो अम्मान है वहां पर इस घटना को लेकर जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा कि देखिए हमारा मुजाहिद, हमारा सैनिक बॉर्डर पर जाकर इजराइल के 3 सिपाहियों को मार कर आया है। लोगों ने काफी जश्न मनाया और उसके लिए दुआ भी की। इस घटना का जिक्र हमास ने भी किया। हमास के लीडर्स की तरफ से बयान आता है कि हम ऐसे मुजाहिदीन को सर आंखों पर रखते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसको जन्नत मिले, और भी बहुत सारी बातें करते हुए ये कहा कि ये जो हमला किया था ज़ायोनी सिपाहियों के ऊपर, ये अलग-सा ऑपरेशन के चलते हुए किया था। बहुत सारी दुआएं हमास की तरफ से भी उसको दी गई। मुजाहिद बताया गया जॉर्डन के उस पूर्व सैनिक को जिसने इजराइल के 3 पुलिस वालों को मार दिया था। इस घटना के बाद नेतन्याहू ने जॉर्डन की सभी सीमाओं को सील कर दिया। जॉर्डन से आने वाले किसी भी ट्रक को अब इजराइल के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। दरअसल जॉर्डन के बॉर्डर से इजराइल काफी लेन देन करता है। बहुत सारा सामान जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर से इजराइल के अंदर भेजा जाता है। बहुत सारे ट्रकों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। हालांकि वो बात अलग है कि इजरायली पुलिस वहां पर बहुत ज्यादा परेशान भी करती है उन ट्रक वालों को, लेकिन अब पूरी तरह से हर बॉर्डर को इजराइल ने सील कर दिया है। न अब कोई इधर जा पा रहा है और न ही कोई इधर आ पा रहा है। 1994 में जो एक शांति समझौता हुआ था, जॉर्डन का कहना है कि इजराइल उस शांति समझौते को अब भंग कर रहा है। हालांकि इजराइल जॉर्डन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जॉर्डन से एक शख्स ने आकर हमारे ऊपर हमला किया है, नियमों का उल्लंघन तो जॉर्डन कर रहा है। तो दोनों अब आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉर्डन इजराइल से पंगा ले लेगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जॉर्डन इजराइल से सामने आकर पंगा ले ले। बातों बातों में स्टेटमेंट में कितनी भी लड़ाई लड़ लें जॉर्डन और मिस्र जैसे देश, लेकिन आमने सामने आकर इजराइल से कभी नहीं लड़ सकते। फिलहाल इन्हीं सारी बातों को लेकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सीमाओं पर इजराइल नियमों की अनदेखी करता है तो हम इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, खबर आपको मालूम है कि गाजा के अंदर सुरंगों में इजराइल के 6 बंधकों की लाशें मिली थी, जिसके बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक हंगामा कर गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने लगे, हमास के साथ समझौता करने की बातें करने लगे। बहुत सारी बातें नेतन्याहू की तरफ से भी अपने यहूदियों से कही गई, समझाया गया, हमास को धमकियां भी दी गई। नेतन्याहू का कहना है कि हमारी नजर सुरंगों पर बनी हुई है और हमने बहुत सारी सुरंगों को तबाह भी कर दिया है, हमने हमास को लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमले लगातार हमास की तरफ से इजरायली सेना के ऊपर जारी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने अब उन 6 बंधकों के परिवार वालों से कहा है कि देखिए, हमारी सेना ने अब पूरी जांच पड़ताल की है कि इन लोगों को हमास ने मारा कैसे। दरअसल डेनियल हगारी ने कहा कि हमास इनको बहुत बुरी हालत में सुरंगों के अंदर रख रहा था, इनको खाना पीना भी ठीक से नहीं दे रहा था, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, चल भी नहीं पा रहे थे। हमारे जो बंधक मारे गए हैं, इन बंधकों ने हमास के आतंकियों से बहुत ज्यादा झड़पें की, भागने की कोशिश की, छूट कर हमास के आतंकियों से। और जब वो हमास के आतंकियों से छूट कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे, तभी हमास के लोगों ने उनको मार दिया। दोस्तों, अगर कोई झूठ पकड़ने वाला हो ना इनका, तो यहीं से पकड़ लेगा। इन्होंने ये भी कहा कि वो इतने कमजोर थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, और ये भी कहा अपने बयान में कि वो हमास के लड़ाकों से झड़प करके लड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे।
इसलिए हमास ने उनको मार दिया। और भाई इन्होंने जांच पड़ताल भी सब कुछ कर ली सुरंगों की, कि सुरंग में ऐसा ऐसा हुआ था। कैसे पता चला इनको कि सुरंगों में ऐसा ऐसा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों को चुप कराने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल इजराइल की सेना को अभी तक हमास की सुरंगों के बारे में पता चल ही नहीं पाया है। एक इजराइल की बंधक हमास के साथ जब समझौता हुआ था उसमें छूट कर आई थी। उसने कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। मुझसे लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सब आकर पूछती रहती हैं कि हमास ने आपको जिन सुरंगों में छिपाकर रखा था उसका स्ट्रक्चर कैसा था। इंजीनियर्स आते हैं सेना के, मुझसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी वो दिखती थी, कैसी बनावट थी। आप हमें थोड़ा सा बताएं, हम उसी के आधार पर हमास की सुरंगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब इस तरह से ये लोग मुझसे आकर पूछते हैं तब मुझे लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। नेतन्याहू को हमास की किसी भी सुरंग का ठीक से पता है ही नहीं कि वो कहां पर है और किस तरह की बनी हुई है। नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। एक खबर आपको यहां पर तुर्की की भी दे देता हूं। आपको खबर बता चुका हूं कि ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तुर्की को भी इनवाइट किया गया है और ऐसे चांसेस हैं कि तुर्की इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकता है। अमेरिका ने कहा है कि जो इनविटेशन तुर्की को मिला है ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में जाने का, इसके चलते हुए अब नाटो के सभी देश तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। नाटो के सभी देश मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह बात इसलिए कह रहा है अमेरिका क्योंकि ब्रिक्स देशों में अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं रूस, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका। ये सारे देश ब्रिक्स में शामिल हैं। उधर लेबनान के साथ भी इजराइल की जंग जारी है। इजरायली सेना के अधिकारियों ने भी कहा है और साथ ही साथ नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होता है तो हम अब हिजबुल्लाह से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम हर जगह दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तलवार के बिना मिडिल ईस्ट में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। यह कहता है कि ईरान की सबसे मजबूत भुजा जो है, ईरान का सबसे बड़ा हैंड जो है वो हिजबुल्लाह है और मैंने सेना और सुरक्षा सेवाओं को इस वास्तविकता को बदलने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ईरान को अगर दबाना है तो सबसे पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ नेतन्याहू का मानना है। उधर इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के अंदर 15 ठिकानों पर हमले किए। कई सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। ये 15 ठिकाने IRGC के बताए जा रहे हैं। ईरान की IRGC, सीरिया के अंदर भी काफी ठिकाने बने हुए हैं, वहीं पर इजराइल ने हमले किए। ईरानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मोहम्मद मरांडी कहते हैं कि अगर इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह के साथ होता है तो हम बिना किसी शर्त के हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम वो सब कुछ देंगे हिजबुल्लाह को जो हिजबुल्लाह चाहता है और वो भी देंगे जो हिजबुल्लाह नहीं चाहता है। हम पूरी तरह से हिजबुल्लाह की मदद करने को तैयार हैं और इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। इसीलिए नेतन्याहू कह रहा है कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना ईरान का, वो हिजबुल्लाह ही है। तो पहले हिजबुल्लाह को खत्म करना है, उसके बाद ही ईरान दब सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।